नमस्कार, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के क्लास में हम जो है एकदम बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे हम सभी कि संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। और संविधान की वर्गीकरण की यदि बात किया जाए तो जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में और जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम संविधान के वर्गीकरण के विषय में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए जो है इस सेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। देखिए, यदि बात किया जाए कि संविधान का जो वर्गीकरण है इसका आधार क्या था, यदि हम मोटे तौर पर देखते हैं तो संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 आधारों पर किया जा सकता है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, बेस ऑफ वर्जिन के आधार पर, और दूसरा है कानून एवं प्रथाओं के आधार पर, बेस ऑफ लॉ एंड ट्रेडिशनल के आधार पर, और तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पर जो है संविधान का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस तरह से आप सभी ने देखा कि जो है मोटे तौर पर जो है संविधान का यहाँ पर 3 प्रकार से जो है वर्गीकरण किया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर यदि बात किया जाए तो जो है संविधान को कितने पार्ट में जो है डिवाइड किया जा सकता है, और कानून एवं प्रथाओं के आधार पर भी जो है संविधान को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, या परिवर्तनशीलता के आधार पर जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम चर्चा करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संविधान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो जो है 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया जा सकता है। पहला आधार क्या होगा, तो पहला जो आधार होगा वह हो जाएगा विकसित संविधान हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, निर्मित संविधान हो जाएगा। अर्थात जो है यहाँ पर आप सभी ने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर जो है प्रमुख रूप से जो है संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है वह जो है 2 आधार पर किया गया है। पहला आधार जो है वह है विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान है। अब देखिए कि जो विकसित संविधान होता है तो वह क्या होता है, ऐसी संविधान जो प्रायः अपने विकास के फलस्वरूप अपने अस्तित्व में आते हैं वो जो है विकसित संविधान कहलाते हैं। और जो विकसित संविधान होते हैं यदि इसकी विशेषताएं, इसकी फीचर्स के विषय में देखा जाए तो प्रायः जो है ये परंपराओं पर आधारित होते हैं, रीति रिवाज पर जो है आधारित होते हैं, और न्यायालय के निर्णयों के आधार पर आधारित होते हैं। और जो निर्मित संविधान होते हैं, जो क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये प्रायः देखा जाए तो कठोर होते हैं, और ये लिखित होते हैं, और ये विकासशील संविधान होते हैं। और इसी तरह से अगली हम बात करते हैं कि कानून जो है एवं प्रथाओं के आधार पर देखा जाए तो संविधान का जो है वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि कानून एवं प्रथाओं के आधार पर देखा जाए तो जो संविधान होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा लिखित संविधान, और दूसरा हो जाएगा अलिखित संविधान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना यह है कि जो लिखित संविधान होता है तो लिखित संविधान की विशेषता क्या होगी, तो लिखित संविधान में देखा जाए तो प्रायः जो होते हैं अधिकांश अनुच्छेद जो होते हैं लिखित होते हैं, और अलिखित जो संविधान होता है यह परंपराओं
प्रथाओं और न्यायालय के निर्णयों पर आधारित होता है। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं कि परिवर्तनशीलता के आधार पर जो है संविधान का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये जो है प्रमुखतः देखा जाए तो दो आधार पर किया गया है। पहला आधार क्या है? पहला हो जाएगा नम्य संविधान हो जाएगा, और दूसरा आधार क्या हो जाएगा? अनम्य संविधान हो जाएगा। नम्य संविधान क्या कहलाएगा? तो नम्य संविधान ये हो जाएगा कि ऐसे संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है वह नम्य हो जाएगा, और ऐसे संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वह अनम्य हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी ने जो है यहाँ पर संविधान का उपरोक्त में आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ये प्रमुखतः देखा जाए तो मोटे तौर पर जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन यदि हम एक प्रकृति के आधार पर देखते हैं तो संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है इसको यहाँ पर देखते हैं। आधार तो वो भी ठीक था और यह भी ठीक है, लेकिन प्रमुखता एक मोटे तौर पर देखा जाए तो संविधान का जो क्लासिफिकेशन किया गया है आप सभी यहाँ देख सकते हैं। तो पहला जो आधार है आप देख रहे हैं कि पहले यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ दो आधार पर किया जा सकता है। पहला हो जाएगा विकसित संविधान और दूसरा हो जाएगा निर्मित संविधान हो जाएगा। अब देखिए जो विकसित संविधान होगा वह विकसित संविधान कैसे होगा? तो जो विकसित संविधान होगा वह आलिखित होगा, और आलिखित जो संविधान होता है वह प्रायः नम्य जो है या लचीला होता है। और नम्य या लचीला जो संविधान होगा तो वह क्या हो जाएगा कि वह जो है प्रथा एवं परंपराओं पर आधारित होगा। जैसे बात किया जाए कि जो ब्रिटेन का संविधान है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है यह कैसे है बोलो? तो ये आलिखित संविधान है, और इसलिए आलिखित संविधान है क्योंकि इसे जो है किसी सभा या सम्मेलन में जो है ब्रिटेन के संविधान को लिखा नहीं गया था। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कि निर्मित जो संविधान होता है यह प्रायः जो है लिखित होता है, लिखित संविधान होता है। और जो लिखित संविधान होगा वह कैसे होगा? तो कठोर संविधान होगा। और जैसे अमेरिका का जो संविधान है या भारत का जो संविधान है वह कठोर संविधान है, और ऐसे संविधान को जो है किसी सभा या सम्मेलन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे कि यदि आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाता है कि विश्व का आप बताइए कि सबसे पहला आलिखित संविधान कौन सा है, या सबसे बड़ा आलिखित संविधान कौन सा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा जो है लिखित संविधान किस देश का है? सबसे छोटा लिखित संविधान जो है किस देश का है? तो ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और यदि पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत। और यदि हम बात करते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के संविधान में जो है 395 आर्टिकल थे और 22 भाग थे, और 12 अनुसूची वर्तमान में है, और पहले 8 अनुसूची थी। इस तरीके से आप सभी ने संविधान के यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन को आपने अच्छी तरीके से समझा। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम जो है आपको एक डिफिनेशन बता देते हैं कि जो है विकसित संविधान क्या होंगे। यहाँ जो है आप पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझते चलेंगे आप। चलिए पहले देखा जाए तो विकसित संविधान क्या होगा, या जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में इवेल्युएट कॉन्स्टिट्यूशन या डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ध्यान से आप समझेंगे। देखिए जो संविधान
जो संविधान विकास के क्रम में अपने अस्तित्व में आता है उसे साधारण बोलचाल की भाषा में विकसित संविधान कहते हैं। और विकसित संविधान ऐतिहासिक होता है। इसके मौलिक सिद्धांत और स्वरूप किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत निर्धारित नहीं किए जाते। यह इतिहास के क्रमिक विकास का परिणाम होता है। इसीलिए इतिहास में वर्णित घटनाएं संविधान का आधार हो जाती हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे संविधान को संविधान नहीं मानते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। और अब हम देखते हैं कि निर्मित संविधान क्या होता है। तो आप सभी ध्यान से इसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। देखिए, और निर्मित संविधान क्या होगा आप इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जिस संविधान का निर्माण निश्चित समय में कुछ व्यक्तियों के द्वारा सोच समझकर किया गया हो उसे साधारण बोलचाल की भाषा में निर्मित संविधान कहते हैं। और निर्मित संविधान यहाँ पे थोड़ा सा नोट करेंगे आप लोग। निर्मित संविधान एक निश्चित अवधि में एक निश्चित सभा और निकाय द्वारा बनाया जाता है। इन्हें किसी सभा या सम्मेलन में लिखा गया होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका के संविधान को फिलाडेल्फिया, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप नोट करेंगे, तुम अच्छे से नोट करेंगे इसको। आपने क्या मैंने बताया कि अमेरिका के संविधान को फिलाडेल्फिया नामक सम्मेलन में लिखा गया था। और उसे कब अपनाया गया था। अमेरिका के संविधान को 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया था और लागू 4 मार्च 1789 को किया गया था। इस तरीके से हम यदि भारत की बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है इसे कब लागू किया गया था, तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। और इसी तरीके से भारत के संविधान को कब एडॉप्ट किया गया था, तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। इस दिन एडॉप्ट किया गया था। और हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे कि भारत के संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। अर्थात भारत के संविधान को गठन करने का आधार क्या था, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास में आप सभी ने एकदम बेहतरीन तरीके से कवर किया कि संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। और ये मेरी जो क्लास है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। और आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको यूजफुल लगती है तो आप इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप सभी अपने एग्जाम की एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। थैंक यू।